आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कई सारी कैटेगरीज में ये रिएक्शन करेंगे हम लोग। क्या क्या कैटेगरी है, पहले कैटेगरी नोट कर लेते हैं। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कल करा रहे थे क्या? कंप्लीट नहीं हुई थी गेटरमैन एल्डिहाइड? अच्छा, तो पहले गेटरमैन एल्डिहाइड ही कर लेते हैं, फिर तो उसको ही कंप्लीट करें। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस थ्योरी लिखा दी थी कि किससे क्या रिएक्ट करता है। थ्योरी नोट कर लिया था आपने? क्या क्या रिएक्ट करता है किससे किससे? गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अच्छा, कुछ कराया नहीं था। बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड ये रिएक्ट करते हैं आपका किसके साथ? ClCH NH के साथ। इसको बोलते हैं क्लोर इमीन। ClCH NH को क्या बोलते हैं? ClCH डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं क्लोर इमीन। IMINE। ए हटा देंगे, आई लगा देंगे, तो ग्रुप कौन सा बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड NH। क्लोर इमीन से इसका रिएक्शन कराना है और इसके रिएक्शन के बाद क्या करना है हमको? इसको ट्रीट करना है एनहाइड्रस AlCl3 मतलब लुइस एसिड ले लीजिए आप, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। फिर आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की सिंथेसिस है। देखिए कैसे कैसे होगा रिएक्शन। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सबसे पहले रिएक्शन होगा SCN प्लस SCl। अगर आप ले लो SCN प्लस SCl अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका HCl के साथ AlCl3 जो है ये क्या करता है? लुइस एसिड है। लुइस एसिड ऐसे स्पीसीज होते हैं जो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, Cl- से इलेक्ट्रॉन गेन करके अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा AlCl4-, जैसा कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में बनता था। आफ्टर दैट यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा CH डबल बॉन्ड NH। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन से और 2 बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे 4 बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं है, अगर 3 बॉन्ड है तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो CH डबल बॉन्ड NH वाली स्पीसीज बनेगी, कार्बन एस कार्बोकैटायन। इसके बाद ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ये स्पीसीज आपकी अटैक कर जाएगी किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। बेंजीन आपको पता है बेंजीन क्या है? बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह काम करेगा। ये CH NH जाकर के इसके पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो किस तरीके से अटैच होंगे देखिए, एक पाई बॉन्ड इसका डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने के बाद ये स्पीसीज बनेगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां से यहां तक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते थे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैकेनिज्म में सिखाया था आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर से इस सेंटर तक तो उसको क्या बोलोगे आप? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलोगे।
इसके बाद फर्दर यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए आ जाएगा AlCl4 माइनस। फिर से रिएक्ट करने के लिए कौन आ गया? AlCl4 माइनस। ये AlCl4 माइनस यहाँ पे क्रिएट करवा देगा CHO, यहाँ पर क्रिएट करवा देगा CHO, AlCl3 बन जाएगा और HCl बाहर निकल आएगा। AlCl3 बन जाएगा और क्या निकल आएगा यहाँ पे? HCl बाहर। तो हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। हो गया। और यहाँ जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी होगी। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, आपने क्या याद रखने हैं? रिएजेंट और प्रोडक्ट आपको याद रखना। इसके बाद है रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन कर चुके हैं हम लोग पहले, तो दोबारा से नहीं कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन से भी बना सकते हैं आप एल्डिहाइड और कीटोन। फ्रीडल क्राफ्ट से अगर आपको बनाना है, कीटोन बनाना है, एल्काइलेशन कर लीजिए या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लीजिए। एल्काइलेशन या एसाइलेशन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एल्काइलेशन करोगे तो क्या बनेगा? मान लो ये है हमारे पास बेंजीन है सपोज, ठीक है। अगर इसका एल्काइलेशन करोगे तो एल्काइलेशन से तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेंगे, एल्काइलेशन से तो टॉलुइन बनेगा ना। यहाँ पे तुमने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। हमारे काम का कौन सा रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम RCO ग्रुप अटैच कराते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो RCO ग्रुप जाकर के अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये बन गया आपका कीटोन। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? क्लियर है? ऊपर वाला अपने काम करनी है, ये वाला अपने काम करनी है। एल्काइलेशन नहीं है, एसाइलेशन का। एल्काइलेशन से तो टॉलुइन बने। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। इसी रिएक्शन में अगर हम लोग ले लें CH3COCl, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? COCH3 अगर लग गया तो प्रोडक्ट इज एसीटोफिनोन। प्रोडक्ट का नाम याद रखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोफिनोन। एल्काइलेशन से कहाँ बन रहा था? वो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहा था।
वो अपने काम की नहीं थी। क्लियर है बच्चों? तो फ्रीडल क्राफ्ट से हमने क्या बनाया? फ्रीडल क्राफ्ट से हम कौन से कीटोन बना सकते हैं? एरोमेटिक कीटोन्स कैन प्रिपेयर, क्योंकि बेंजीन तो आपको लेनी पड़ेगी, बेंजीन नहीं तो एरोमेटिक ही बनेगा। ठीक है कात्यायनी, आती होगी ये रिएक्शन तो पहले से। अच्छा नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट तो है, सिंपल तो है, फ्रीडल क्राफ्ट तो ही है, फ्रीडल क्राफ्ट ही तो है। हाँ फ्रीडल क्राफ्ट का ही पैटर्न है, वही फ्रीडल क्राफ्ट का ही पैटर्न क्या है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनिल बॉन्ड इज सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है? तो बॉन्ड किस तरीके का होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अब अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्योंकि अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलैरिटी भी अच्छी डेवलप होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अच्छे अमाउंट में आएंगे। तो अगर अच्छी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसका मतलब अगर इसका कंपेयर करें नॉन पोलर कंपाउंड से, तो नॉन पोलर कंपाउंड के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। नॉन पोलर के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो क्या बोल सकते हो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड है कोई और इसी के कंपैरेबल मास का, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का नॉन पोलर अगर कोई कंपाउंड है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा। मान लो मॉलिक्यूलर मास दोनों का लगभग लगभग सेम है, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्योंकि पोलर नेचर का है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ज्यादा। क्योंकि पोलर अगर नेचर के होंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में एसोसिएशन हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच में, और एसोसिएशन होगा तो गैसियस स्टेट में कम प्रेजेंट होंगे। किस स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। लिक्विड स्टेट में होंगे तो क्या होगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या होगा? ज्यादा। जैसे बोला जाता है ना H2S गैस क्यों है, HF लिक्विड क्यों है? HF में ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF के कई मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं, तो लिक्विड फॉर्मेट बन जाता है उसका। और H2S में क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन ऑक्सीजन के जितना भी नहीं है, और सल्फर का साइज बहुत बड़ा है, तो साइज बड़े होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है H2S। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो एसोसिएशन नहीं होता है, एसोसिएशन नहीं है तो H2S गैसियस फॉर्मेट में ही रहता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा और HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जी
क्या पढ़ रहे हो? हाँ तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड ही तो बोलते हैं उसको। ये पॉइंट क्लियर है बॉन्ड पोलैरिटी वाला? बॉन्ड पोलैरिटी का पॉइंट क्लियर है? कहाँ हो आप लोग? बच्चे कुछ वॉइस का वो रहता है क्या प्रॉब्लम? लेट पहुंचती है आवाज? तो उधर से क्यों रिस्पांस लेट आता है? या माइंड प्रोसेस करने में टाइम लेता है? यहाँ पे एक बच्चा ये बोल रहा है हम लोग का प्रोसेसिंग स्पीड कम है। तुम ज्यादा मत बोला करो, तुम्हें उड़ाएंगे सब। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब भाई पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ना, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएंगे। इस पॉइंट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है बॉन्डिंग से लाइक डिसॉल्व लाइक, ये प्रिंसिपल चलता है ना बॉन्डिंग में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक पॉइंट की, कि अगर बात करें हम लोग, मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये एल्डिहाइड है और ये हमने ले लिया कीटोन, तो ध्यान से सोचो और बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? एल्डिहाइड का ज्यादा होना चाहिए या कीटोन का? हाँ एल्डिहाइड का। भाई दोनों का रिलेशन किससे है? पोलैरिटी से। पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। और अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो एसोसिएशन ज्यादा होगा, एसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दोनों का रिलेशन पोलैरिटी से ही है। तो ये मुद्दे की बात यही है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस केस में ज्यादा आएंगे वो उसमें डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा और उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ तो एल्डिहाइड से कैसे आपको लग रहा है कि एल्डिहाइड ज्यादा? हाँ हाँ प्लस चार्ज क्या होगा? कीटोन पे कम हो जाएगा प्लस चार्ज। अच्छा तो प्लस चार्ज कम होने से क्या होगा? CH3 ग्रुप खींचता कहाँ है? CH3 ग्रुप तो देता है। CH3 ग्रुप खींचता कहाँ है?
आंसर जो ये है, आंसर है आपका कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कीटोन का और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है कीटोन का। अब सोचिए कि आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। आंसर भी बता दिया मैंने। टाइम बोलो बच्चों। कात्यायनी जी प्रकाश डालिए थोड़ा। वेरोनिका, अनिश, आपको क्या लग रहा है? एल्डिहाइड का ज्यादा लग रहा है? हाँ, अच्छा। हम्म, अच्छा। देखो यहाँ पे आपके दो ये लगे हुए हैं ना, प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे एक ही लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? दो प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले से ही उधर जा रहे हैं और एक एडिशनल फैक्टर और काम करने लगा, उधर इलेक्ट्रॉन भेजने वाला। यहाँ पे क्या है, केवल एक ये फैक्टर काम कर रहा है। हाइड्रोजन तो उतना, हाइड्रोजन भी प्लस आई में ही काउंट होगा यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन का इफेक्ट उतना ज्यादा होता नहीं है। यहाँ पे दोनों मिथाइल का इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा शिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पोलैरिटी इस वजह से डेवलप ज्यादा होगी। पोलैरिटी डेवलप मोर। अगर पोलैरिटी ज्यादा हो रही है तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बीपी भी हाई होगा और डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कीटोन का ही तो है। कीटोन का बताया था मैंने, एल्डिहाइड थोड़ी बताया था। एल्डिहाइड तो भूवी बता रही थी और एल्डिहाइड कात्यायनी बता रही थी। हाँ, लिख लीजिए एक पॉइंट स्टार बना के, स्टार बना के पॉइंट लिखो। If some compounds have comparable molecular mass, if some compound have comparable molar mass, comparable का मतलब आसपास, उसमें आपने ले लिया एल्केन, उसमें आपने ले लिया एल्डिहाइड, उसमें आपने ले लिया कीटोन, उसमें आपने ले लिया सपोज एल्कोहल, सबके कंपेरेबल मोलर मास अगर हैं तो
तो सबसे ज्यादा जो आपका वो होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा कीटोन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड का, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, फिर एल्डिहाइड का आएगा, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ईथर भी ले लिया, उसके बाद आएगा ईथर का, क्योंकि ईथर में भी ऑक्सीजन बीच में है, उसके बाद आएगा ईथर के बाद आएगा अल्कोहल का, कीटोन सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड आ गया, फिर आ गया आपका ईथर डाल दिया मैंने इसके बाद, फिर लास्ट में क्या डाला है अल्कोहल। एल्डिहाइड और ईथर के बीच में लिख लीजिए एल्केन बीच में आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा एल्केन। मतलब अगर सबके मान लीजिए मोलर मास अराउंड अराउंड 72 73 74, एक एग्जांपल है जिसमें रिपोर्टेड है, किसी का 72 किसी का 74 है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर एल्केन का, फिर ईथर का, फिर एल्कोहल का। ये डेटा याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे केमिकल रिएक्शंस। नोट हो गई ये पॉइंट नोट कर लिया आपने? केमिकल प्रॉपर्टीज में कई तरीके के रिएक्शंस ये देते हैं, एक एक करके लेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक। सबसे पहला जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। दूसरी कैटेगरी है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, कोई चीज ऐड भी होगी और फिर एलिमिनेट भी होगी, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। फिर थर्ड है ऑक्सीडेशन, फोर्थ कैटेगरी है रिडक्शन, फिफ्थ कैटेगरी में पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद सिक्स कैटेगरी में करेंगे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद सीधे कंडेंसेशन ही करेंगे हम। फिर कुछ मिक्स टाइप मिसलिनियस जिसको बोलते हैं मिक्स रिएक्शंस होंगे, कुछ अलग टाइप के, अदर भी लिख सकते हो, अदर रिएक्शंस। नोट हो गई कैटेगरी? तो स्टार्ट करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्गली है, तो रिएक्शन किस तरीके से होने वाला है।
मान लीजिए यहाँ पे आर आर है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो होगा क्या, यहाँ का एक बॉन्ड अगर इधर जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमने कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है तो उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, मान लीजिए अटैक करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है और एक टीएस बना लेता है, जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। देखिए किस तरीके की बनेगी, मान लीजिए ये एक आर है और दूसरा जो आर है वो है आर डैश, ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके की बनती है, यहाँ पे O है माइनस, यहाँ पे मान लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है, यहाँ पे आपका एक R है, दूसरा एक R डैश है। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक TS बनेगा और इस TS को हम बोलते हैं, किस तरीके की TS बनती है, टेट्राहेड्रल। TS का अगर हम बोले वो ज्योमेट्री तो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक, तो यहाँ पे अगर बोलो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी बनेगा टेट्रा, प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसे देखना चाहें, ये सी डबल बॉन्ड O है, अगर एक बॉन्ड इधर चला गया तो इस पे नेगेटिव और इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ठीक, मान लीजिए अब आपका कोई रिएजेंट है, ठीक है, उस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई और चीज भी अटैच हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल है उस रिएजेंट में, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो वो किस पे जाकर के अटैच हो जाएगा, इस पे जाकर के न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच हो जाएगा। बाकी जो पार्ट होगा इसका रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल के साथ जो भी पार्ट लगा होगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई एक्स लगा हुआ, तो एक्स, एक्स ना बोले इसका कुछ और नाम दे देते, ए नाम देते थे, कोई ए अटैच है, तो ए आकर के कहां पे अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आकर के अटैच हो जाएगा, ए ऑक्सीजन पे अटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाकर अटैच होगा, कार्बन प्लस पे। हाँ, ये क्या होगा, एडिशन। अब एग्जांपल्स देखें इसके, एग्जाम्पल देखा जाए,
अब यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन is more towards nucleophilic addition reaction. किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कीटोन की? अच्छा, देखो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो किस पे जाकर के अटैक कर रहा है? सी प्लस पे ही तो अटैक कर रहा है जाके। ये बात समझ आ रही है? कार्बन पे अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के चांसेस ज्यादा। कार्बन पे अगर कम पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने के चांसेस कम। तो अगर केवल इस फैक्टर को हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर R और R डैश है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर भेजेंगे तो कहीं किसी सिस्टम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। उस केस में अगर एल्डिहाइड को देखो तो एल्डिहाइड में ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पे कार्बन के ऊपर, आर ही ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इधर से, तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये पॉजिटिव फैक्टर को क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन अगर कीटोन के केस में देखो तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये पॉजिटिव फैक्टर को, जो कार्बन कार्बोकेटायन जो बनने की टेंडेंसी है, इसके पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा? इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम करेगा। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होने की टेंडेंसी होगी वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या है? आंसर है अपना कि एल्डिहाइड में ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन के कंपैरिजन। क्योंकि यहाँ पे जो कीटोन है वहां पे दो आर अटैच हैं, दो आर क्या कर रहे हैं? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करने का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। कीटोन वो वहां पे हम ऑक्सीजन को भी कंसीडर कर रहे थे। ऑक्सीजन है लेकिन ये वाले यहाँ पे हम अटैच होने की बात कर रहे हैं, वहां पे हम ऑक्सीजन वाले फैक्टर को भी कंसीडर कर रहे थे, तो इसलिए वहां पे आंसर इस तरीके से। हाँ, बताती हूँ, एक मिनट बताती हूँ। कीटोन में क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज इज लेस ड्यू टू 2R ग्रुप, और इसी वजह से क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज लेस। बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है।
ये पॉइंट नोट हो गया। अब एग्जाम्पल करे जाए इसके। नहीं नहीं, इजी पे चल रहे हैं, टफ से इजी नहीं जा रहे हैं, इजी पे चल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। HCN ऐड करना है, HCN ऐड करना है। प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। HCN जब ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। कैसे ऐड होगा देखो, मान लो एल्डिहाइड है, इसके ऊपर HCN ऐड किया आपने, CN माइनस होगा, H प्लस होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो ऐड कर दे CH3, यहाँ पे H ऑलरेडी है, O के ऊपर H आ जाएगा और यहाँ पे क्या, कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। ये एसिटल्डिहाइड था, तो इसका जो हाइड्रिन बनेगा उसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। प्रोडक्ट का नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? अगर यहाँ पे कीटोन ले लें तो क्या सोचते हो आप, क्या बनेगा? अगर यहाँ पे हम ये ले लें, प्रोडक्ट बना दो, H की जगह CH3 आ जाएगा ना, एक H की जगह। यही बनेगा प्रोडक्ट। बोलिए, कोई दिक्कत? प्रोपेन क्यों लिखोगे? एसीटोन से बना है ना, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन था, एसीटोन से बना तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक। आईपीएससी में तो लिखना ही नहीं है साइनोहाइड्रिन, आईपीएससी में तो नाइट्राइल लिखोगे, साइनोहाइड्रिन क्यों? आईपीएससी में तो लिखोगे 1 2 3 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ये लिखोगे ना। आईपीएससी में तो साइनोहाइड्रिन लिखना ही नहीं है, जनरल नेम।
जनरल नेम को क्या था, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। थोड़ा मैच नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे जब नाम बोलते हैं बोलने में थोड़ा वो रिएक्टेंट के हिसाब से मान लो। कुछ पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है HCN इज अ टॉक्सिक गैस, HCN टॉक्सिक होता है, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन C2, मतलब तुरंत तुरंत बनाओगे और यूज करोगे, प्रिपेयर्ड इन C2। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, KCN की रिएक्शन करा देंगे HCl से, या NaCN की रिएक्शन, NaCN ले लो और HCl से रिएक्शन कराओ और तुरंत तुरंत क्या बनाओ, HCl। लैब में ये तुरंत तुरंत बनाओगे तब यूज करोगे। इन situ का मतलब है तुरंत बनाओ और फिर यूज करो। दूसरा पॉइंट है बेंजोफिनोन not gives this reaction। अब आप बोलोगे बेंजोफिनोन है क्या, अभी हमने पढ़ा था एसिटोफिनोन, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 लगा हुआ था। बेंजोफिनोन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COC6H5 लगा दो, बेंजोफिनोन इज दिस। ये क्या है आपका बेंजोफिनोन। ये रिएक्शन ये नहीं देगा, ये वाला HCN ऐड नहीं हो पाएगा। फिनाइल ग्रुप बड़े बड़े हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस वगैरह होता होगा, यही रीजन होगा इसकी वजह से नहीं देता हो। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, एक्सेप्ट HCHO, SCHO को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड गिव्स एक्टिव प्रोडक्ट्स। एक्टिव प्रोडक्ट समझते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव की बात हो रही है, ऑप्टिकली एक्टिव की बात हो रही है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा देख लें। रेसिमिक मिक्सचर की स्पेलिंग नहीं आती, है तुमको नहीं आती तो हमको भी नहीं आती। चलो देखो इसी रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये एल्काइल ग्रुप है एल्डिहाइड का, ये हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होगा ही होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो देखिए क्या बन रहा है, इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है, एक CN ग्रुप आ रहा है, एक OH ग्रुप आ रहा है, एक H ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले लो तो एल्डिहाइड में चेंज क्या होगा, CH3 C2H5, यही तो चेंज होगा, ये वाली चेंज। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CN, यहाँ पे OH, यहाँ पे कोई R ग्रुप, तो इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, कायरल दिख रहा है। यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन पहले फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर दो तरीके से अटैक हो सकता है, एक फ्रंट साइड अटैक, एक बैक साइड अटैक। कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीसीज, प्लेनर के ऊपर ऊपर से इधर से भी अटैक हो गया और नीचे से भी अटैक कर सकता है CN माइनस।
तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो साइनोहाइड्रिन बनते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि यहाँ पे डी भी मिलेगा और एल भी मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडवांस, मेंस में नहीं पूछेंगे, एडवांस। नोट कर लीजिए फटाफट से। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है इसके कुछ रिएक्शन है, वो भी एडवांस या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना एससीएन का एडिशन जो है वो खत्म हो गया, साइनोहाइड्रिन के कुछ एडिशनल रिएक्शन है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन है RCHOHCN, ये कंपाउंड है साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड से बना हुआ ये क्या है, साइनोहाइड्रिन। इसकी अगर कराओगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये साइनोहाइड्रिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे इसका जो ये CN ग्रुप है ये CONH2 में कन्वर्ट हो जाता है। CN किस में कन्वर्ट होगा, ये OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा, CN कन्वर्टेड इनटू CONH2, इतना चेंज आएगा इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर इसके ऊपर इस साइनोहाइड्रिन पे लगा दो H2PT, मतलब हाइड्रोजन ऐड करा दो, रिडक्शन करा दो, H2PT रिडक्शन करा दो, तो रिडक्शन कराने पे जो OH ग्रुप है वो तो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन इधर की जो चेन होती है ये रिड्यूस हो जाती है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा RCH, यहाँ पे OH ऐसे ही रहेगा, आगे वाली जो चेन है CN है वो CH2NH2 बना, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2। पहला था पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दूसरा है अगर एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हुए हीट भी कर दो, हाइड्रोलिसिस कराते हुए थोड़ा सा टेम्परेचर भी दे दीजिए, तो इस केस में क्या होता है, OH तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एसिड बन जाता है, CN से क्या बन जाएगा, एसिड। इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये साइनोहाइड्रिन का एडिशन नहीं है, HCN का एडिशन खत्म हो चुका है, रिएक्शन मेन रिएक्शन, ये एडिशनल रिएक्शन से साइनोहाइड्रिन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे CN कन्वर्टेड इनटू CONH2, साइनोहाइड्रिन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे CN कन्वर्टेड इनटू COOH, और अगर H2PT लगाते हैं तो CN कन्वर्टेड इनटू CH2NH2, यही चेंज आ रहा है, इसमें ही चेंज हुआ, ये CN कन्वर्टेड इनटू CONH2, CN कन्वर्टेड इनटू CH2NH2, CN कन्वर्टेड इनटू COOH। और अगर यहाँ पे हम ले लें SnCl2 एंड HCl और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करा के हीट कर दें, तो यहाँ पे RCHOH और यहाँ पे बन जाएगा CHO, एल्डिहाइड।
ये 4 रिएक्शन क्लियर हुए। ये साइनोहाइड्रिन के रिएक्शन थे, एबीसीडी में कई बार काम आ जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एल्डिहाइड को ले लिया, उससे साइनोहाइड्रिन बना दिया, फिर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी या कंप्लीट कर दी या H2PT लगा दिया, SnCl2HCl लगा दिया, आगे का रिएक्शन एबीसीडी में बना देते हैं। नोट हो गया तो बोल दीजिए, नहीं नोट हुआ तो भी बोल दीजिए। हो गया, वो भी हो गया बच्चे। सेकेंड रिएक्शन लिखिए, इसमें एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट। नहीं नहीं, सेकेंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन था HCN से रिएक्शन, अब दूसरा रिएक्शन। NaSCO3 से रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHSO3, NaHSO3। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगा देखिए, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव। ये जो NaHSO3 है, इसमें ये पार्ट पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है। H प्लस पॉजिटिव है और SO3 Na वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव। तो ऐड होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, O पे H आ जाएगा और यहाँ पे SO3 Na अटैच। ऐसे बनेगा क्या, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है कि अगर आप इसकी रिएक्शन एसिड से करा दो या बेस से करा दो तो ये ओरिजिनल कंपाउंड बना देगा। मतलब जिस कार्बोनिल कंपाउंड से आपने बनाया था ये ना, वो ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड ये बना देगा। रिएक्शन अपना यहीं तक था, एडिशन प्रोडक्ट बनाने तक। एल्डिहाइड पे जोड़ के, एसिटल्डिहाइड पे जोड़ के बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। एसिटल्डिहाइड पे प्रोडक्ट जोड़ के बता दीजिए क्या बनेगा। और ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके नीचे लिख लीजिए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एसिटल्डिहाइड से जोड़ के प्रोडक्ट बनाइए। तुमने कीटोन पे बना दिया, मैंने एसिटल्डिहाइड पे बोला।
बना बच्चों? कैसे बनेगा अगर एल्डिहाइड ले लें तो? CH3CHO ले लें, जोड़ना क्या है? NaHSO3, CH3HOH, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? एडक्ट बन गया। ठीक है, कौन रिएक्शन देगा कौन रिएक्शन नहीं देगा पॉइंट नोट कर लो। जुड़ के जो बनता है पूरा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जुड़ गया। सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। हाँ, सबका एक ही नाम होगा, मतलब अलग अलग नामों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिख लो पॉइंट, बेंजोफिनोन डज नॉट रिएक्ट विद दिस NaCO3, बेंजोफिनोन डज नॉट रिएक्ट, पिछले रिएक्शन में भी था, with NaSO3। सेकेंड पॉइंट है all types of aldehyde gives reaction with reagent, all types of aldehyde gives this reaction, सारे एल्डिहाइड देंगे। कीटोन में लिख लीजिए ओनली एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, ओनली एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, only aliphatic methyl ketone and cyclic ketone gives this reaction. Higher aliphatic ketone, हाइयर का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाइयर एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन नॉट गिव्स दिस रिएक्शन। इसीलिए बेंजोफिनोन नहीं दिया था, बेंजोफिनोन एरोमेटिक है, बल्कि मॉलिक्यूलों का ऐड नहीं करने देगा, जगह नहीं मिलेगी। एलिफेटिक छोटे कीटोन तो देंगे, वो भी मिथाइल। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड, दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड can be used to separate alcohol
एंड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड। मान लो कि एक मिक्सचर है जिसमें कोई अल्कोहल है और कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब मान लो इस मिक्सचर का हमने कर दिया रिडक्शन। अगर इस मिक्सचर का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल ही रहेगा, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्कोहल तो अल्कोहल ही रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो रिडक्शन करने पे अल्कोहल बना ले, तो कुछ अल्कोहल पहले से था और अल्कोहल भी बन जाएगा, ठीक। लेकिन मान लो थोड़ा सा कार्बोनिल कंपाउंड अगर अनरिएक्टेड बचता है, यहाँ पे मान लो अनरिएक्टेड कार्बोनिल कंपाउंड बच गया, ये अगर बच गया तो इसको अगर इससे सेपरेट करना है, अल्कोहल से इसको क्या करना है, हमको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे NaHSO3। तो ये क्या बना लेगा, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बना लेगा। और फिर इस एडक्ट का आपको पता है कि ये एडक्ट बन गया, और ये एडक्ट कैसा होता है, क्रिस्टल बनता है, सॉलिड बनता है। तो सॉलिड को आप अलग कर लोगे, और सॉलिड को अलग करके फिर इसका या तो एसिड से ट्रीटमेंट कर दो या बेस से ट्रीटमेंट कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा अलग। पहले सॉलिड बनाया, फिर सॉलिड बना के क्या किया, बाहर निकाल लिया, और फिर हमें ओरिजिनल अगर कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद एसिड या बेस से ट्रीट कर देंगे, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड अलग मिल जाएगा, और ये जो अल्कोहल है वो अलग मिल जाएगा। हाँ, सॉलिड को। मेन मोटो ये था कि जैसे हमने अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर लिया, अब इस मिक्सचर का हम रिडक्शन करना चाहते हैं, रिडक्शन करके हम क्या बनाना चाहते हैं, अल्कोहल बनाना चाहते हैं। अब अल्कोहल का तो रिडक्शन हो नहीं रहा है, अल्कोहल अल्कोहल ही रहेगा। जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया अगर उसका आपने रिडक्शन किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं, रिडक्शन पे अल्कोहल देते हैं, अल्कोहल बन गया। अब मान लो कुछ कार्बोनिल कंपाउंड उसमें बच जाता है, अब उसको अलग करना है आपको, किससे, अल्कोहल से सेपरेट आउट करना है। कुछ अनरिएक्टेड रहता है, अल्कोहल, डी नहीं लिखाना, अल्कोहल में तो कुछ होगा ही नहीं रिडक्शन का। कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसका रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बन गया। अब मान लो कुछ 2-4 ग्राम उसमें कार्बोनिल कंपाउंड बचा रह जाता है, और उसको हमको सेपरेट आउट करना है, अलग करना है, तो हम उसमें क्या डाल देंगे, NaHSO3 डाल देंगे। NaHSO3 जो होगा वो सॉलिड बना देगा कार्बोनिल कंपाउंड को, और अलग हो जाएगा, तो सॉलिड हो जाएगा, तो सेपरेशन इजी है, सॉलिड को अलग निकाल लेंगे। और फिर अगर हमें ओरिजिनल कार्बोनिल में कन्वर्ट करना है तो H+ या OH- से H+ या OH- से उसको ट्रीट कर देंगे। तो इस अल्कोहल और इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो अनरिएक्टेड बचा था उसका सेपरेशन हो गया इजीली, ठीक। नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों? अब कराते हैं एडिशन ऑफ सेकेंड रिएक्शन है थर्ड, एडिशन ऑफ RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले भी कर चुके हम लोग ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में, याद है आपको? याद है बच्चों? मान लो ये एल्डिहाइड है, इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? RMGX की। इसका R को R' ले लेते हैं। तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन क्या था, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, है ना? और यहाँ पे क्या होता था, इस पे पॉजिटिव और इस पे माइनस। माइनस वाली चीज कहाँ पे अटैच होगी जाके? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव वाली चीज कहाँ पे अटैच होगी जाके? नेगेटिव पे। दोनों को ऐड करा दें। यहाँ पे R है, C है, H है, इसके ऊपर एक R' आके अटैच हो गया और इस ऑक्सीजन पे MgX आके अटैच हो गया। यही पैटर्न ऑफ रिएक्शन था। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इस वाले पार्ट को OH मिल जाता है इधर वाले को, और इधर वाले को H मिल जाता। इस पार्ट को H मिला और इधर क्या बन गया? MgOH X। ये कर चुके हैं, नहीं ध्यान हो तो अब ध्यान से कर लीजिए। अल्कोहल कैसा बना? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री? अल्कोहल कैसा बना? 2 डिग्री। एल्डिहाइड लिया था हमने, एल्डिहाइड लिया था, लेकिन कौन सा था? फॉर्मल्डिहाइड नहीं था। एल्डिहाइड ऐसा था जो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो केवल उसी केस में 1 डिग्री बनता है। 1 डिग्री बना के दिखाते हैं। ये नोट कर लिया? सबका हो जाए तो बोल दीजिए। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो, फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री बनेगा। यहाँ पे मान लो ले लिया तुमने CH3MgBr। बनाते हैं, पैटर्न ऑफ रिएक्शन यही है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इधर से देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जोड़ते हैं, पॉजिटिव पे नेगेटिव जोड़ना है, नेगेटिव पे पॉजिटिव जोड़ना है। ये H, ये H, ये C पे जोड़ दिया CH3, O पे जोड़ दिया OMgBr। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी। इस पार्ट को दोगे OH, इस पार्ट को दोगे, लेफ्ट वाले पार्ट को H दे दोगे जहां से ब्रेक किया है मैंने। लेफ्ट वाले पार्ट को H दे दोगे और राइट वाले पार्ट को OH। बन गया प्रोडक्ट। 1 डिग्री अल्कोहल देख पा रहे हैं? अल्कोहल कैसा बनेगा? 1 डिग्री। जब फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री, और कीटोन लोगे तो 3 डिग्री। कीटोन से बना देते हैं, नोट कर लीजिए। कीटोन से बनाने की कोशिश कीजिए। आएगी क्यों नहीं? बहुत बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। कीटोन से बनाइए खुद से, एसीटोन से।
एसीटोन ले लिया, ऐड कर दो, पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है। दो CH3 पहले से लगे हुए थे, एक CH3 और आ गया, 3 ग्रुप आ गए, तो अपने आप क्या हो गया, 3 डिग्री बनना ही बनना है। यहां से तोड़ो, इसको H, इसको H, थ्री डिग्री अल्कोहल तैयार है। कोई दिक्कत? एसीटोन से बना लिया, तो इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री, इस रिएक्शन में SCHO लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अदर एल्डिहाइड लिए तो प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने लिया कीटोन तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। याद हो गया तो अच्छी बात है, जिसको याद हो गया वो जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या तुमने तो शॉर्ट में ही लिखा ही है। हाँ तो ये शॉर्ट ही है, इसमें अब इसका शॉर्ट क्या करोगे, फॉर्मूला ही तो लिखोगे। हाँ, तुम मेरे दिमाग को क्या करना चाहते हो? एडिशनल क्वेश्चन क्लास के बाद पूछा करो ना। चलो अब कितने हो गए रिएक्शन, आज 3 हुए, 3 एडिशन हो गए। कल एल्कोहल का एडिशन कराएंगे और फिर उसके बाद एलिमिनेशन वाला शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास कर देते हैं आपकी